नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस वंस अगेन इंडियन मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी को देखेंगे 261 पॉइंट नीचे, निफ्टी भी 81 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स जिसकी कल वीकली एक्सपायरी आने वाली है 275 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। ध्यान से देखेंगे तो कल मंगलवार यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो कल जो गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा बाजार में रिकवरी आई। क्यों आई? क्योंकि भैया जो लोग पुट में चले गए होंगे उनको फंसाने के लिए बाजार को ऊपर ले गए, लेकिन बाजार में पोटेंशियल नहीं था। मार्केट आज वापस उसी रेंज पर पहुंचा जहां कल का लो था। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे पता क्या है, ये तो चलिए ठीक है, हम बात करेंगे इस विषय में। ये जो ग्रीन कैंडल है जिसका मैं कह रहा था आपको कि ये ब्रेक हो सकता है, ब्रेक होने वाला है, और ये ब्रेक हो गया है। तो अब ये जब ब्रेक हो गया है तो क्या सेलिंग और बढ़ेगी? तो क्या ये जो ट्रेंड लाइन बना के बैठे हैं, क्या उसके पास आ सकता है जो कि 25,200 25,000 का रेंज है, क्या उसे भी ब्रेक करके? तो दिल्ली दूर है, आने का तो यहां तक आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लेवल्स हैं, कुछ ऐसे कैंडल्स रास्ते में हैं जो तत्काल में सपोर्ट कर सकते हैं। अगर उसे भी ब्रेक किया तो जरूर आ सकता है, बिकवाली और बढ़ सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे कि कल किस कदर बाजार कामकाज करेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एक्सपायरी लेवल्स भी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप समझना चाहते हैं, कुछ यहां पे मेजर कंपोनेंट्स को भी बात करने वाले, डिस्कस करने वाले, तो गाइज अगर आप सीखना, समझना, जानना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपके काम का चैनल है, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। हाँ, अगर आप आसान भाषा में, सिंपल, बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी, भाई हम यहां पे किसी भी चीज का, चार्ट के अलावा किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते। हमें ऑप्शन चेन नहीं देखना, हमें पीसीआर नहीं देखना, हमें इंडिकेटर नहीं लगाना, हमें इंडिया विक्स नहीं देखना, कोई तामझाम नहीं। ओनली कैंडल स्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न, बाजार के सेंटिमेंट को पकड़ो और ट्रेड बनाओ, मोमेंटम में जाओ, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो, जो मिला लो और बाहर आ जाओ। ऑप्शन बायर्स के पास कोई और ऑप्शंस भी नहीं है। आप सोच रहे मैं होल्डिंग करूंगा, अरे होल्डिंग करने वाली तो सबसे ज्यादा लॉस करते हैं। होल्डिंग करना बंद कर दीजिए अगर आप ऑप्शन बायर है, तो ये याद रखिए, बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए ये चैनल है ताकि आपको सीखने को मिले। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और गाइस अपना कमेंट, बहुमूल्य कमेंट, जो भी आज आपने ट्रेड बनाया वो जरूर बताइएगा। जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बैंक निफ्टी को, फिर देखेंगे सेंसेक्स, फिर निफ्टी और कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी देखने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या करते हैं ना, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आज देखेंगे, बैंक निफ्टी भी कल के सारे लेवल्स, यानी कल जहां तक ओपन हुआ था वहीं पर पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कि कल बाजार ऊपर क्यों गया। मतलब कल ग्रीन कैंडल का बनाने का क्या तुक था, जब आज आपको रेड बना के नीचे ही लाना था बड़े प्लेयर्स के बारे में। तो आप समझ गए होंगे कि भैया कल तो एक्सपायरी थी, लोग पुट जा रहे होंगे, पकड़ लेते हैं, फंसा लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके दिखाऊंगा, कल फंसा लिया, लोग ट्रैप हो गए, और कुछ लोग कॉल में भी चले गए होंगे, उनको भी पीटा। तो मार्केट का काम होता है ऐसा करना, आपको समझना पड़ेगा। एक कैंडल बन जाए उसके हिसाब से आप नहीं सोच सकते कि ग्रीन बन गया तो ऊपर ही जाएगा। तत्काल में बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है, सेलिंग देखने को मिल सकती है। बाजार में बिकवाली इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि बहुत सारे बैंक सेक्टर में या कई सेक्टर में ऑल टाइम हाई पे वहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओके गाइज, अपॉर्चुनिटी भी तो है इन्वेस्टर्स के लिए। बहरहाल बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस क्या रहेगा, देखिए अभी हम 960 पर है, 40 पॉइंट ऊपर एक 59,000 का नंबर तो है, तो वो रहेगा, लेकिन अच्छा क्या रहेगा उस पर बात करते हैं। देखो, तो मैं तो आपको सारे लाइंस लगा के आपको दे ही दूंगा टेलीग्राम के ऊपर में। आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए, हमारे लिंक्स के थ्रू ही जाइएगा, समझ रहे ना। हमारे नाम से ढेर सारे फ्रॉड चैनल है, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है, लिंक नहीं मिल रहा, तो आप इस नंबर पर सीधे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 6206381623 आपको स्क्रीन पे आ रहा है, बात समझ रहे हो। तो पहला रहेगा 327 का, यानी कि 59,327 अगर ब्रेक करता है। वैसे तो अब चूंकि नीचे है तो आज का जो हाई है वो भी अच्छा रेसिस्टेंस रहेगा, तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो वो 59,440 का है, बट अच्छा वाला मैं आपको बता रहा हूं वो रहेगा 59,527 के आसपास का एरिया। और इसको ब्रेक करने की ऊपर संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन आपको नोट करना है तो आप कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि यहां तक जाने का सोच रहा होगा, यहीं पे जाएगा तो ब्रेक नीचे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मान लेते हैं कि बाजार भैया जा रहा है, अपने को न्यूट्रल रहना है, ऑलवेज न्यूट्रल। मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम सोचेंगे कि क्या करना है, नीचे जा रहा है तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, दबाव है। ट्रेंड के साथ बाजार चल रहा है तो आपको जाने का है। ट्रेंड पलटने की कोशिश कर रहा है उस दिन, और अगले दिन से ट्रेंड को पकड़ा जाता है। 2 दिन ट्रेंड बना ले, फिर तब तक मार्केट में रेस्ट करना चाहिए। अब जैसा चल रहा है वैसा घूमते रहो इधर उधर, तो फंस जाओगे और ट्रैप हो जाओगे। ऑलवेज न्यूट्रल। तो ये रहेगा
और अगर नीचे ब्रेक करता है तो देखिए आज का लो, कल का लो, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है और इसके आसपास का लो है जो कि 58,000 यानी 58,800 के आसपास कह रही है, तो मैं आपको सीधे अच्छा नंबर दे रहा हूं, 58,700 के आसपास का नंबर नोट करिए, ठीक है ना। 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे रहेगा। फिर लाइन सभी एक एक करके मैं लगा के टेलीग्राम पे डाल देता हूं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रेक करता है तो 58,500 और फिर इसके नीचे में 58,300 का नंबर आप नोट करके रखिए, उसके आसपास आपको जाता हुआ नजर आएगा। यहां तक की बिकवाली हो सकती है, तेज बिकवाली हुई तो हो सकता है कि 58,000 के राउंड नंबर पे पहुंचे, हालांकि इसकी संभावना तत्काल में कम दिख रही है। यहां तक के लिए ठीक है, नोट करके रख सकते हैं आप 58,000 का राउंड नंबर। हालांकि एक दिन में 900 पॉइंट गिरने की संभावना फिलहाल अभी नहीं दिख रही है, होता सब कुछ है इस बाजार में, अलर्ट रहिएगा। तो बैंक निफ्टी हो गया। अब आइए सेंसेक्स देख लीजिए, सेंसेक्स को देख लीजिए और निफ्टी सेंसेक्स दोनों एक जैसे चल रहे हैं। ये ग्रीन कैंडल बना था 26 नवंबर को, ऊपर गया और फिर वापस नीचे आ गया, ये ब्रेक हो गया है। ऐसे में ये 3 कैंडल पे जो बाइंग हुई निफ्टी में समझाता हूं, ये 3 कैंडल नोट कर लो, 7 नवंबर, 10 नवंबर एंड 11 नवंबर, ये तीनों को हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी में, जब निफ्टी समझाऊंगा तब। फिलहाल सेंसेक्स देख लीजिए। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, रेसिस्टेंस के आसपास ही अगर नीचे खुल जाए तो ये एरिया में रेसिस्टेंस हो जाएगा। फ्लैट खुलता है तो अगला रेसिस्टेंस रहेगा 84,500 के आसपास का एरिया। ब्रेक करता है तो 700 के आसपास का एरिया और उसको ब्रेक करता है तो 927 के आसपास का एरिया नोट करिएगा, 84,900। इसके ऊपर मुझे फिलहाल नजर नहीं आता है। और आज का हाई क्या है? 85,000। तो आप ज्यादा से ज्यादा आज के हाई तक लगा लीजिए, 85,000 का नंबर नोट करना है, कर लीजिए बस। इससे ज़्यादा सोचने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। कल ऊपर, अब नीचे देख लेते हैं, नीचे करेगा तो कहाँ तक जाएगा। तो पहला तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये कैंडल देखिए, नोट करिए, डोजी कैंडल है ना, इसका लो देखिए क्या है 253। तो मुझे लगता है सबसे पहला नंबर तो यही होगा, तो नोट करके रख लीजिएगा। अदरवाइज बेस्ट नंबर जो मैं आपको दे रहा हूँ तो वो रहेगा आपका 84,260 के अराउंड में। ब्रेक करता है तो फिर बीच में कहीं रुकता हुआ नजर आएगा। बीच में एक 100 के आसपास सपोर्ट तो है, तो 84,100 बट मामूली रहेगा। 84,000 ब्रेक करता है तो 83,700 के आसपास में आता दिख सकता है। बस मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है, लेकिन अगर इससे तेज गिरावट देखने को मिली तो 83,500 की टेस्टिंग या उसके आसपास आने की कोशिश कर सकता है। ट्रेंड को पकड़ना है, कहाँ जा सकता है नहीं जा सकता उस चक्कर में नहीं रहना है। ट्रेंड को पकड़ता है, नीचे का एक सपोर्ट को ब्रेक किया तो अगले सपोर्ट की टेस्टिंग हो सकती है, सिंपल। तो ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द सेंसेक्स। एचडीएफसी मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत ज्यादा ऊपर मत सोचिए, अभी मैं नीचे के लिए भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये रेंज निकालता है तो हो सकता है नीचे की तरफ झुकाव बढ़ता हुआ। ओके, रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस वही कर रहा है। क्या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? चांसेस, मतलब अभी तक तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्या और ज्यादा बढ़ेगी या सेलिंग ही मान लेंगे कि अब सेलिंग ही होने वाली है? तो फिर वैसे स्थिति में और नीचे आ सकता है। बहरहाल अब ये सपोर्ट अच्छा क्रिएट कर रहा है 1520 यानी कि 1520 एंड 1500। ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ भी जाने के लिए अभी बच सकता है क्योंकि अब 1560 का एरिया अच्छा रेजिस्टेंस बन चुका है। आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में भी आज फिर से ऊपर से दबाव देखने को मिला। ये जो रेड कैंडल बन गया ना, इसके ऊपर में निकलेगा जब तक नहीं तब तक तो ऊपर, यानी कि 1440 1440 अभी बहुत दिल्ली दूर है। नीचे मैंने आपको कल कहा था कि टेस्टिंग हो सकती है और अब नेक्स्ट टेस्टिंग हो सकती है अगर दबाव आता है तो 1340 के आसपास में जा सकता है और फिर उसके बाद आगे के देखेंगे। तो इन सभी कंपनियों में भी फिलहाल अभी आपको दबाव देखने को मिल रहा है। अगर आप एक बार एसबीआई को देख लेते हैं, देखिए एसबीआई ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही थी, उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे रुक रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में ये एक पूरा जोन बन चुका है, यानी कि 970 इसमें बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है, 70 से लेकर 80 तक। अगर उसको निकालता है तो ऊपर के लिए निकलेगा, अदरवाइज यहां से और नीचे की तरफ। अब नीचे कौन सा नंबर है जो निकाल दे तो बहुत नीचे की तरफ जा सकता है। देखिए मुझे लगता है कि ये एरिया अगर निकाल देता है 30 के आसपास का, 930 के आसपास का, तो फिर टेस्टिंग कर सकता है 800 की तरफ, 860 की तरफ आ सकता है। ठीक है, ओके। नाउ निफ्टी को देखने वाले हैं गाइस। निफ्टी को मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन कुछ कंडीशंस भी है यहां पे कि बाजार नीचे आएगा तो क्यों आएगा, और आप लोग वेट कर रहे होंगे कि आपने क्या पोजीशन बनाया। तो सबसे पहले मैं वही बता देता हूं। तो अपना पोजीशन क्या था वो देख लीजिए। आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, वैसे स्क्रीनशॉट तो आपको मिल जाएगा, बहरहाल थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो अपना पोजीशन एग्रेसिव था आज, थोड़ा सा वेट करने के बाद एग्रेसिव पोजीशन में गए थे। आइए देखिए,
देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट किए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 मिनट। तो जब ये कैंडल निकाला तो उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना 950 में, यहाँ पर हमने एंट्री बनाई पुट साइड में। बाजार थोड़ा सा नीचे आया, 15-20 का प्रॉफिट दिखा एंड देन वापस ऊपर जाने लग गया। देन वी आर वेटिंग कि पर्सनली आई वेट कि 960 के ऊपर क्लोज देगा तो हम ऐसे लेंगे, अदरवाइज 940 के ऊपर भी देगा तो हम तैयारी करेंगे ऐसे लेने का। 940 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने दूसरा ट्रेड भी इनिशिएट कर लिया, मतलब एक ट्रेड में तो थे, यानी इसको आप एवरेज कर लो, या एक दूसरा स्ट्राइक प्राइस भी हमने पकड़ लिया और मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, यानी कि हमारा व्यू रिवर्सल का था। और ये बात मैंने आपको सुबह कहाँ बताई, टेलीग्राम में। देखिए, हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वी आर स्टिल वेटिंग, 949 तक वेटिंग। रिवर्सल प्लान करेंगे 949 में ही बोला और उसी समय रिवर्सल प्लान कर लिया। बात समझ रहे हो? तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन हम वेट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि नीचे 880 इंपॉर्टेंट है फिलहाल, उसको ब्रेक करना जरूरी है और बिगनर्स को आराम करना चाहिए। ऊपर जा रहा था तो मैंने कहा आराम करो, मतलब ऊपर का ट्रेड नहीं पकड़ो, इशारा कर रहा था, तो आपको समझना पड़ेगा। और मार्केट वहां से रिजेक्शन हुआ, और क्या कमाल का रिजेक्शन हुआ है, अब चेक कर लो। 940 से लेकर 740 ऊपर से 200 पॉइंट रिजेक्ट हो गया बाजार। हमने ट्रेड कहां कहां पकड़ा, फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, फोर्थ ट्रेड के आसपास, और ये एक ट्रेड था, इसको सिंपली क्लास में बताया, पर्सनली ग्रुप के अंदर में नहीं दिया था। तो ये 4 ट्रेड डाउन साइड का होल्डिंग किया, सभी को थोड़ा थोड़ा बुक करते रहे, फिर एड ऑन करते रहे। बात समझ रहे हो ना? अब आपको सारा का सारा स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली टीम डालेगी तो आपको पता लग जाएगा। बहरहाल आप थोड़ा बहुत देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो, यहाँ सारा डिटेल दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं निफ्टी में और समझते हैं वन-डे टाइम फ्रेम में आते एक बार। देखिए, वन-डे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले यह समझिए कि डाउन ट्रेंड तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब डाउन ट्रेंड के बीच में एक ग्रीन कैंडल बन जाए, इसका मतलब बाजार ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आने वाला। इससे पहले भी ये बना था ना आरबीआई पॉलिसी के दिन, बहुत अच्छी पॉलिसी है, न्यूज में यही चल रहा था। मैं आपको हमेशा कहता हूं, न्यूज को छोड़ दीजिए, आप चार्ट पर भरोसा करिए। मार्केट में जबरदस्ती ऊपर लेके गया और अगले दिन लोगों को फंसा लेते, लोग होल्डिंग पे बैठे हैं कि ऊपर ही जाएगा, 27,000 पहुंच जाएगा। अरे पहुंचेगा तो पहले अपना ऑल टाइम हाई तो निकाले। 26,300 निकाला ही नहीं, हुआ पर टाइम बिताया ही नहीं, और आप 27,000 28,000 बैठे हुए हो। निकाल के ऊपर टाइम बिताना जरूरी है ना, वो तो किया नहीं। ओके, बहरहाल इस ग्रीन कैंडल मैंने आपको बताया कि ये खतरे में है और खतरा टला नहीं है, और अब तो ये टूट चुका है। इसका मतलब है कि खतरा और बढ़ चुका है। तो ऐसे में कौन है जो सपोर्ट कर सकता है? ऐसे में आपको मैं जो समझाने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। पहला कैंडल 11 नवंबर का है, 11 नवंबर का जो कैंडल है तत्काल में सपोर्ट का काम कर सकता है, कर रहा भी है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि 11 नवंबर को क्या हुआ, बाजार में नीचे गया था, रेड कैंडल बनाया था, लेकिन उसी दिन कन्वर्ट करके ग्रीन कैंडल बना दिया एंड अगले दिन गैप अप भी दिया, है ना। इसका मतलब यहां से बाइंग देखने को मिली, और इसी बाइंग के वजह से कहां था इसमें मार्केट 25,700 पे, इसके वजह से बाजार सीधे गया 600 पॉइंट ऊपर, 26,300 के आसपास, यानी कि 600 पॉइंट बाजार जो है ऊपर गया। इसका मतलब है कि यहां से बाइंग हुई है, यानी कि इनका पोजीशन बना हुआ है बड़े प्लेयर्स का। और उसके नीचे भी देखोगे तो इसके नीचे क्या है तो ग्रीन, उसके नीचे क्या है तो ग्रीन। इसका मतलब ओवरऑल 7 नवंबर का कैंडल चेयरमैन है। बात समझ रहे हो? यानी कि ये है मास्टर और ये सब बाकी उस पर पैसा लगाते जा रहे हैं, यानी कि दिखाया जा रहा है कि भैया हम लगा रहे हैं पैसा। अब बात समझिए, इस कैंडल, ये जो कैंडल आपका 11 नवंबर, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है? 7 नवंबर का कैंडल। लेकिन ये कैंडल अपना स्टॉप लॉस कहां रखा हो, क्योंकि इसका लो यहां तक है, तो भैया स्टॉप लॉस तो इसका यहां पे होगा। लेकिन इस कैंडल पे जो बाइंग होगी उसका स्टॉप लॉस क्या होगा? उसका स्टॉप लॉस 680 तक का हो सकता है, वही बचा रहा है बाजार को। तो वहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। अगर 700 ब्रेक होता है, अब 20 पॉइंट एक्स्ट्रा रख लेना, अगर 80 के नीचे 15-20 मिनट टाइम बिता के ब्रेकआउट देता है तो फिर पहुंचा देगा 660 तक, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, एक ही दिन में पहुंचा देगा भाई। अब फिर से वही कर ले कि गैप अप, मतलब पहले गैप अप कर लो या फिर उठा के ऊपर ले जाओ और वहां से 200 पॉइंट गिराओ, तो फिर वही बात हो गई। तो फिर वहीं चलाते रहो मार्केट को, जैसे कल किया, कल नीचे लाया, फिर वो गैप अप कर दिया, और गैप अप करने के बाद मतलब ऊपर ले गया, और ऊपर ले जाने के बाद फिर नीचे ले आया। तो ध्यान से देखोगे तो कल भी यहां तक आया था और आज भी वहीं तक है कहने को हो गया कि आज भी गिरा है। ध्यान से देखो तो 2 दिन का कैंडल एक ही है, ऐसे बाजार चलता है। उस दिन में देखो ये जबरदस्ती खींच के ले गया और अगले दिन गिरा दिया, तो अगले दिन बोला जाएगा कि भैया इतना पॉइंट गिर गया,
225 पॉइंट। तो बाजार तो यहीं पे है, ऊपर तो जबरदस्ती गया था, तो गया फिर आया। तो ये सब किसके लिए? रिटेलर्स के लिए। रिटेलर्स को फंसना आसान अच्छा लगता है, वो फंसते रहते हैं, उनको न्यूज सुनना है, न्यूज पर जो बताए गए पोजीशंस को लेना है कि नहीं? लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप लर्निंग के लिए आए। तो 11 नवंबर का कैंडल, 10 नवंबर का कैंडल और 7 नवंबर का कैंडल, इनसे बाइंग आई, बाजार ऊपर गया। अब ये खतरे में है, ये अपना पोजीशंस बचाने के लिए कोशिश करेंगे, मार्केट इनकी टेस्टिंग करने का कोशिश करेगा। जब इसके आसपास जब ये पहुंचेगा तो एक बार यहां से धक्का मारेंगे, ग्रीन कैंडल हो सकता है, और फिर वापस से फिर से टेस्टिंग करने के लिए आएगा। तब जाके ऐसे करते करते 25,000 की तरफ जाएगा, पहले नहीं जाएगा। आप पहले सोच रहे हो कि अब तो पक्का ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, मैं पोजीशन लेके बैठ जाऊं। कैरी फॉरवर्ड तो करना ही नहीं है, बीटीएसटी तो करना ही नहीं है ऑप्शन बायर्स को। ऑप्शन बायर्स के लिए बीटीएसटी नहीं है, सेलर्स के लिए है, बड़े प्लेयर्स के लिए है, आपके लिए हमारे लिए नहीं है। हम तो मोमेंटम को ट्रेड करेंगे, मोमेंटम ही हमारा हथियार है, मोमेंटम हथियार है, उसी से चलाओ, ढेर करो, वापस आ जाओ। अपने को बहुत बड़ा अमाउंट के चक्कर में नहीं रहना है गाइस। एक डिसेंट अमाउंट इज गुड ऑलवेज। अब सीखना पड़ेगा, चार्ट पर मेहनत करना पड़ेगा, वो आपको करना नहीं है। जो करना चाहते हैं वो कमेंट भी करते हैं, हाँ सर मैं सीख रहा हूं, कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूं? 7,000 से ज्यादा लोग टेलीग्राम पे, 7,000 से व्यू आता है लगभग 2,000 के आसपास। देखोगे ना यहाँ पे 2,000, 2,500 देखिए व्यू आ रहा है यहाँ पे, देख रहे 2.7 के सुबह में 2,500 के आसपास, 2,000 प्लस रहता है 3 बजे तक में, ठीक है ना। और यूट्यूब पर क्या व्यू आ रहा है? 1,000। इसका मतलब क्या? सीखने वाले, मतलब वीडियो देखने वाले, वीडियो देखकर सीखने वालों की, लोगों की यहाँ पे जरूरत नहीं है वो वाली। भैया सर क्या बोल रहे हो उसको समझ लो, उसी हिसाब से कर लो, मतलब सीखना नहीं है। बात समझ रहे हो ना? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो सीखने वाले लोग की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, वीडियो अपने आप ऊपर जाएगा। लेकिन मुझे इससे आइडिया लग जाता है कि एक वर्ग जो है वो सीखना चाहता है, और इसीलिए ये वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। मैं कह रहा हूं कि एक बंदा भी सीखना चाहता है तो वीडियो बंद नहीं होगा, वीडियो चलता रहेगा, आप सीखते रहिए। बहरहाल अब ये 3 कैंडल महत्वपूर्ण है, समझ गए? ये कैंडल तो गया, इसका स्टॉप लॉस कहां हो सकता है? 680, उससे बड़ा तो नहीं होगा, है ना। मान लेते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा एज लेके 660 रख लिया होगा, है ना। तो उन सभी जगहों पे बाजार आ सकता है, वहां पे सपोर्ट ले भी सकता है, और ब्रेक करता है तो फिर कहां कहां जा सकता है वो देखेंगे। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि गाइज आप हमारे चैनल पे जुड़ चुके हो, मेंबर बन चुके हो, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन भी कर लो, यानी कि सब्सक्राइब कर चुके हो तो मेंबर भी बन सकते हो। मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। अब किसी भी वीडियो के नीचे में ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे 3 प्लान आ जाएंगे, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। अगर आपको सीखने को मिलता है हमारे चैनल से तो आप कोई भी प्लान को ज्वाइन करके हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, चैनल में योगदान दे सकते हैं। तो इनमें से कोई भी प्लान चूज कर लीजिए। अभी फिलहाल किसी भी प्लान में कोई अंतर नहीं है, आप अपने स्वेच्छा के अनुसार से कोई भी प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले टाइम में द्रोणा में कुछ चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, और एक्सक्लूसिव कंटेंट, जो मेंबर होंगे वो एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देख सकते हैं, यानी जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होते हैं वो एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ओके गाइज, नाउ चार्ट पे आ जाते हैं और आप कल के लिए यहां पे नोट कर लीजिए। देखिए कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। थोड़ा वेट करोगे ना 15-20 मिनट तो क्लियर हो जाएगा पिक्चर। क्लियर है? तो हमको क्लोजिंग मिली है निफ्टी में 760 के आसपास। तो एक तो ये एरिया रेसिस्टेंस भी, अगर नीचे आ गया तो रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो अच्छा क्या रहेगा, इसके ऊपर वाला एरिया वो रहेगा 25,800। देख रहे हो, पहले जब मार्केट 26,300 पे था तो लोगों का सपना था कि अब सर 27,000 का नंबर लिखने पड़ेंगे, 26,000 ऊपर, अब यहाँ 25,000 का नंबर लिखना पड़ रहा है, यानी मार्केट नीचे आ गया है। तो जल्दी उतावला होने की जरूरत नहीं है, बाजार को थोड़ा समय दो, बाजार बता देता है क्या करना है उसको। 25,800 ब्रेक करता है, जिसकी संभावना कम से कम रहेगी। 800 को तो ब्रेक कर सकता है, ऊपर जाने की संभावना कम से कम है, लेकिन ऊपर जाएगा तो कहां तक जा सकता है। चलिए हम 860 और एक्स्ट्रा एज भी दे देते हैं, तो 927 से लेके 960 के लिए भी बाजार जाने से बचेगा। लेकिन चूंकि कल एक्सपायरी है, उनको तो जो मर्जी करना है, बात समझ रहे हो ना। तो 960 तक का आप रख सकते हो, उससे ऊपर बाजार जाने से बिल्कुल बचने की कोशिश करने वाला है 960 बस। अब नोट करिए सपोर्ट। देखिए पहला सपोर्ट, चूंकि हम 60 पर है तो पहला सपोर्ट तो ये आपको नोट करना ही पड़ेगा, वो रहेगा 25,700 से लेकर 680 तक का एरिया, 20 पॉइंट नीचे तक का 700 अच्छा सपोर्ट है। अगर ब्रेक होता है, दबाव है, ब्रेक होने की संभावना भी बढ़ जाएगी, तो 660 एंड देन 600 तक का एरिया। और इसको भी ब्रेक करता है, जिसकी संभावना बिल्कुल बनी हुई है,
तो फिर आप नोट करिए 560 तक का एरिया आपको बाजार दिखा देगा। 25,560 तक का एरिया कल के लिए सही है। तो क्या इसको भी ब्रेक कर सकता है? देखिए, इसको ब्रेक करता है तो मार्केट इस कैंडल के लो की टेस्टिंग कर सकता है 11 नवंबर के कैंडल का, जो कि मार्केट को कहां लेके आ सकता है। इसका लो चेक करिए 460। हालांकि इतना दबाव नहीं पड़ना चाहिए एक दिन में। 560 से 500 तक का नंबर आप चाहो तो नोट कर लो कल के लिए। तो गाइज, आई होप कि आपको सब कुछ मैंने समझा दिया है ना। सपोर्ट, रेसिस्टेंस, निफ्टी में, सेंसेक्स में, कुछ मेजर कंपोनेंट्स में भी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी विषय में वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अपना पोजीशन समझाना चाहते हैं, सीखने को मिल रहा है, उस विषय में कमेंट कर सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा अपना, जो भी आपके साथ जो सीखने को मिल रहा है, जो भी चल रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि और लोग भी जुड़े। आपके कमेंट से उनको कॉन्फिडेंस आता है, उनको लगता है कि इस चैनल पे हमको सीखने को मिलेगा। लोग आएंगे और आ ही रहे हैं। अब तो हम 10,000 प्लस हो चुके हैं। आप सबका शुक्रिया भी है। तो गाइज, शेयर्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।